बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ गंदम से निशास्ता बनाने का तरीका शेयर करूंगी। पहले ये अक्सर घरों में बनाया जाता था, लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं बनाते लोग, क्योंकि उनको लगता है कि इसको बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करूंगी, तो रेसिपी को आपने कहीं भी स्किप नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो निशास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो गंदम ली है और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। जिस तरह से हम आटा वगैरह पिसवाने के लिए गंदम साफ़ करते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब हम इसको 3-4 मरतबा साफ़ पानी से अच्छे से धो लेंगे, ताकि मज़ीद इसके अंदर अगर कोई तिनके वगैरह हों या फिर मट्टी हो तो वो साफ़ हो जाए। या फिर अगर आपने उसको पहले से साफ़ नहीं भी किया हुआ, तो 4 से 5 मरतबा उसको सादा पानी से अच्छे से धो लें, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये देखें, जो भी इसके ऊपर तिनके वगैरह हैं उनको हम छलनी की मदद से हटा देंगे। ये वाला पानी हम ड्रेन कर देंगे और इसी तरीके से 3 से 4 मरतबा हम इसको सादा पानी से धो लेंगे। और धोने के बाद यहाँ पर जो गंदम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है। तकरीबन 5 से 6 दिन के लिए आपने इसको भिगोना है और इसको किसी ढक्कन वगैरह से कवर नहीं करना, बल्कि आपने इसको कपड़े से कवर करके रखना है। और रोज़ाना सुबह और शाम 2 मरतबा आपने इसका पानी चेंज करना है। मतलब जो पहले वाला पानी है वो आपने निकाल देना है और इसके अंदर दोबारा से पानी डाल देना है। गंदम को भिगोए हुए 5 दिन हो चुके हैं और आज छठा दिन है। और यहाँ पर जो हमारी गंदम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, फूल चुकी है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसको भिगोने के लिए आपने सिल्वर का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना है, या तो आपने स्टील का बर्तन लेना है या फिर प्लास्टिक का और मिट्टी का बर्तन। इन तीनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हाथ से दबाकर देखने से आपको पता चल जाएगा कि गंदम कितने अच्छे तरीके से गल चुकी है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो गंदम को भिगोकर धूप में रखते हैं, लेकिन मैंने इसको धूप में नहीं रखा था, बल्कि इसी तरह से बर्तन को कवर करके किचन काउंटर पे रख दिया था। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इससे निशास्ता कैसे बनाना है। इसके लिए हम यहाँ पर एक ब्लेंडर जग ले लेंगे और इसमें थोड़ी थोड़ी गंदम और साथ में पानी डालकर इसको ब्लेंड करते जाएंगे और इसको एक खुले बर्तन में डाल लेंगे। ये वाला तरीका सबसे आसान है और मैंने भी पहले कभी निशास्ता नहीं बनाया, बल्कि पहली मर्तबा ही बना रही हूँ। लेकिन जिस तरीके से मैंने अपनी अम्मी को बनाते देखा है, वो इस तरह से करती थी कि एक खुले बर्तन में गंदम को डालकर हाथ से मसल मसल कर उसके छिलके अलग करती थी। लेकिन उस तरीके से फिर मेहनत बहुत लगती थी और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता था। ब्लेंड करने के बाद जो गंदम के छिलके थे वो इस तरह से ऊपर आ गए हैं। इसको छानने के लिए हम यहाँ पर एक और खुला बर्तन ले लेंगे और इसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाल लेंगे। सबसे पहले हमने जो छिलकों की तह पानी के ऊपर है इसको अलहदा कर लेना है और इसको अच्छे से निचोड़ लेना है, ताकि इसके अंदर जो भी निशास्ता वगैरह है वो अलहदा हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको अच्छे से निचोड़ना है ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। निचोड़ने के बाद ये देखें, इस तरीके से गंदम के जो छिलके हैं वो बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो बस ये जो छिलके हैं ये अब हमें नहीं चाहिए, इनको हमने फेंक देना है। गंदम के छिलके निकालने के बाद दोबारा से वही कपड़ा बर्तन के ऊपर डाल लेंगे। अब जो मिक्सचर बच गया है इसको भी हमने छान लेना है। लेकिन ये वाले जो छिलके हैं ये बर्तन की तह में बैठ गए थे, मतलब इनमें थोड़ा बहुत निशास्ता मौजूद है। इनको हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और दोबारा से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको ब्लेंड कर लेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरी कोई वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। इसके अलावा कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस शहर या फिर किस गांव से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ये देखें, छानने के बाद कुछ इस तरह से ये मिक्सचर हमारे पास आ गया है। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा पतला है, क्योंकि इसको ब्लेंड करते वक्त हमने इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में पानी डाला है। तो अभी इस बर्तन को कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि निशास्ता की जो तह है वो बर्तन में बैठ जाए और पानी अलहदा हो जाए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और अब आप लोग देख सकते हैं कि जो पानी है वो बिल्कुल अलहदा हो गया है। अब हम इस तरीके से इसके ऊपर जो पानी है उसको अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे। पानी अलहदा करने के बाद यहाँ पर हमारे पास निशास्ते का एक थिक सा बैटर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अभी भी इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी मौजूद है, तो दोबारा से हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि मज़ीद इसके अंदर जो पानी है उसको अलहदा कर सकें। ये देखें, आधे घंटे के बाद कुछ इस तरह की कंडीशन है। इस पानी को भी हम अलहदा कर लेंगे। अब जो हमारे पास निशास्ते का पेस्ट बचा है वो काफ़ी थिक हो गया है और बर्तन के पेंदे के साथ ना इसकी एक लेयर सी बन गई है। तो अब हम इसको किसी चम्मच वगैरह की मदद से अलहदा कर लेंगे और इस सारे मिक्सचर को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, ताकि इसको कपड़े के ऊपर फैलाने में आसानी हो। तो ये तो हो गया निशास्ता बनाने का प्रोसेस। चलिए अब देख लेते हैं कि इसको ड्राई कैसे करना है। तो इसको सुखाने के लिए मैंने यहाँ पर चारपाई के ऊपर एक शीट बिछा ली है और उसके ऊपर कोई भी साफ़ कपड़ा बिछा के आधे कपड़े के ऊपर आपने रेत डाल देनी है और आधा कपड़ा दोबारा से आपने रेत के ऊपर डाल देना है।
और इसके ऊपर एक और साफ़ कपड़ा डाल लेना है जिसके ऊपर हम निशास्ता डालेंगे और इसको खुश्क करेंगे। अगर आपके पास रेत ना हो तो आप इसकी जगह पर चूल्हे की राख जो है वो भी कपड़े के ऊपर डाल सकते हैं, उससे भी निशास्ता बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इस तरीके से आपने जो निशास्ते का मिक्सचर है उसकी एक बारीक सी लेयर बना देनी है। इस तरह से फैलाने के बाद आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और 20 मिनट के बाद जब दोबारा से आप इसको इकट्ठा करेंगे तो ये इस तरह से काफ़ी थिक हो चुका होगा। अच्छा, यहाँ पर ना कहीं पे भी कैमरा जो है वो सेट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए फ़ोन को मुझे हाथ में ही पकड़ना पड़ा। उम्मीद है कि आपको सारे स्टेप अच्छे से समझ आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने इसको चम्मच के साथ मिक्स करते जाना है और जब ये इस तरह से थोड़ा मज़ीद खुश्क हो जाए तो तब आपने इसको हाथ से मसलना है। ये देखिए इस तरीके से। आधा घंटे पहले मैंने निशास्ते को सूखने के लिए कपड़े के ऊपर डाला था और आधे घंटे के बाद कुछ इस तरह से कंडीशन है। इसके अंदर जो पानी था वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी गीला है। तो अभी हम इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए धूप लगवाएंगे। तकरीबन 4 से 5 घंटे की मैंने इसको अच्छे से धूप लगवाई है और यहाँ पर हमारा जो निशास्ता है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। लेकिन उसके बीच का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ। करना आपने कुछ इस तरह से है कि कोई भी आपने छलनी ले लेनी है। जैसे कि मेरे पास ये आटा छानने वाली जाली है, लेकिन इसकी जो जाली है वो बहुत बारीक थी। तो 15 मिनट धूप लगवाने के बाद जब मैंने निशास्ते को इसके अंदर डाला तो क्योंकि अभी वो बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ था और जाली बहुत बारीक थी तो वो जाली के साथ ही चिपक गया। तो फिर मैंने ये बास्केट ले ली, इसके सुराख थोड़े से बड़े थे, इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा निशास्ता डालते जाना है और उसको चम्मच के साथ प्रेस करते जाना है। और ये काम आपने तब करना है जब निशास्ती के अंदर थोड़ी सी नमी मौजूद हो। इस तरह से बर्तन में डालकर जब आप इसको चम्मच के साथ प्रेस करते जाएंगे तो वो काफ़ी बारीक हो जाएगा, मतलब इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं रहेंगी। और निशास्ते को अच्छी तरह से धूप लगवाने के बाद, ड्राई करने के बाद अगर आपको लगे कि अभी ज़्यादा बारीक नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा सा मोटा है, तो आपने इसको मिक्सर में हल्का सा पीस लेना है। तो फिर इस तरीके से ये काफ़ी बारीक हो जाएगा। तो 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो गंदम से हमारे पास जो निशास्ता बनकर तैयार हुआ है वो तकरीबन 1 किलो है। निशास्ता के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। निशास्ता और सूजी की टिक्कियाँ बनाई जाती हैं। निशास्ते का हलवा बनाया जाता है जो कि कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और क्योंकि इसका अपना कोई टेस्ट, कोई फ्लेवर नहीं होता है, तो इसलिए सूप या फिर ग्रेवी को थिक करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। निशास्ता को किन किन तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकती हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।